हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से नेमचीप से एक परचेज हुए डोमेन को ब्लू होस्ट के सर्वर पे किस तरह से होस्ट करेंगे। उसके बाद फिर उस होस्टेड डोमेन पे हम किस तरह से वर्डप्रेस को अपलोड करेंगे। वो वर्डप्रेस जो हमारे लोकल होस्ट में चल रहा है, उस वर्डप्रेस को वहाँ से एक्सपोर्ट करके हमें माइग्रेट करना है सर्वर पे, और वो सर्वर होगा हमारा ब्लू होस्ट का सर्वर। और उस ब्लू होस्ट के सर्वर पे हम जो डोमेन पॉइंट करेंगे वो हमारा एक नेमचीप का डोमेन होगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को पहले छोटे से एक आर्किटेक्चर से ज़्यादा समझ लेते हैं कि बेसिकली पहले हमारे पास होना चाहिए एक डोमेन। ठीक है, और ये जो टेक्निक है, ये ज़रूरी नहीं कि हम जो नेमचीप का डोमेन जो है उसी को पॉइंट कर रहे हैं होस्ट गेटर पे, ब्लू होस्ट पे। ये डोमेन का सेक्शन है जिसे हम नेमचीप से परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज़ आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारा डोमेन यहाँ पे नेमचीप से मान लेते हैं, ये हो गया डोमेन प्रोवाइडर, और ये हो गया आपका होस्टिंग प्रोवाइडर, यहाँ पे हो गया आपका होस्टिंग प्रोवाइडर। इस बात को अगर आप सही से समझ ले तो आप किसी भी डोमेन को किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर के पास पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे केस में हमारा जो डोमेन है वो नेमचीप से परचेस किया गया और उसे होस्ट करेंगे हम ब्लू होस्ट में। दोनों बातें अलग अलग। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं और से ये जो है नेमचीप यहाँ से हम ले लिया, ये वाला हमारे केस में। ऐसा भी हो सकता है कि वो GoDaddy का हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो और बहुत सारे जो प्रोवाइडर होते हैं जैसे कि बिगरॉक का हो, ये भी हो सकता है ना। इन सारे जगह पे भी हो सकते हैं। हमारे केस में हम जो एग्जांपल यहाँ पे दिखाएंगे वो नेमचीप का डोमेन है। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपके पास एक डोमेन है परचेस किया हुआ जो कि नेमचीप से परचेस किया, और उसे हमें जो होस्ट करना है वो हमें करना है ब्लू होस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ब्लू होस्ट वाले के केस में क्या है कि थोड़ा सा अलग सिस्टम हो जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ब्लू होस्ट हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, उसके बाद मैं आपको स्टेप दिखाऊंगा। पहले ये चीज़ समझ जाइए। आप कहीं से भी डोमेन लीजिए, मान लेते हैं यहाँ से हमने एक डोमेन लिया है abc.com और हमें पॉइंट करना है ब्लू होस्ट के सर्वर पे। उसके बाद हमें अपना वर्डप्रेस जो है अपलोड करना है इस सर्वर, जो कि अभी फ़िलहाल एक किसी भी लोकल होस्ट मशीन पे चल रहा होगा। ये लोकल होस्ट मशीन है, यहाँ पे हमारा वो सर्वर जो है, हमारा जो वर्डप्रेस वेबसाइट है, ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, एक बार चलिए, ये हो गया हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट या लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट, और यहाँ पे हमारा जो वर्डप्रेस है, ये पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। अब ये सारी चीज़ें काम कैसे करनी, ये सिनेरियो है। सपोज यू आर अ डेवलपर, आपने एक वर्डप्रेस वेबसाइट जो है अपने लोकल होस्ट मशीन में बना रखा है। अब आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि भाई मैंने तो डोमेन परचेस कर लिया वो नेमचीप से, और मैंने होस्टिंग भी परचेस कर लिया, वो है ब्लू होस्ट से। नाउ यू आर अ डेवलपर, यू हैव टू कॉन्फ़िगर द एंटायर स्टफ। तो क्या करना है आपको उस केस में, कैसे क्या करना है, अच्छे से बात समझ लीजिए। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस, होल प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा एक एक स्टेप। सबसे पहले आपको ना, जब ये आप सर्विस कहीं से भी जब आप होस्टिंग परचेस करते हो, तो वो लोग ना आपको DNS सर्वर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, DNS सर्वर नेम्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि वो अक्सर वो ऐसा होता है देखने में ns1.abc.com, इस तरह से ns2.abc.com, जिसका इस ऐसा मिलता जुलता होगा। एग्जैक्टली यही नहीं हो, इस तरह से मिलता जुलता होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप ये जब भी परचेस कीजिएगा, चाहे वो आप GoDaddy से परचेस कीजिए, ब्लू होस्ट से परचेस कीजिए, होस्ट गेटर से परचेस कीजिए, जब भी आप होस्टिंग पैकेज खरीदिएगा आपको इस तरह से ये दो नेम सर्वर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस डोमेन के DNS मैनेजमेंट में जाना है। कहाँ जाना है भाई, इस डोमेन के DNS मैनेजमेंट में जाना है, DNS मैनेजमेंट में। ठीक है,
और यहाँ पे जाके ये जो नेम सर्वर आपको मिला है ये आपको यहाँ सेटअप कर देना है, कस्टम नेम सर्वर। यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसी जहाँ से आपने डोमेन खरीदा है, सपोज आपने हमारे केस में नेमचिप से खरीदा हमने, आप गोडैडी से भी खरीद सकते हो, बिग रॉक से भी खरीद सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी डोमेन रजिस्ट्रार का डीएनएस सर्वर वहाँ पे सेटअप रहता है। आपको क्या करना होता है कि होस्टिंग प्रोवाइडर का डीएनएस सर्वर नेम जाके उस डीएनएस में जाके सेटअप करना होता है। ये मैं आपको करते समय भी दिखाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको सेटअप कर देने होते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ये आप हो जाएगा उसके बाद आपके यहाँ पे होस्टिंग प्रोवाइडर में आना है और एड ऑन डोमेन्स में जाके इस वाले डोमेन को abc.com को जाके इस एड ऑन डोमेन में हमें ऐड कर देना है, ठीक है। क्या करना है, एड ऑन डोमेन में हमें ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ऐड करने के बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है हमें बनाना होता है FTP। क्या बनाना होता है भाई, FTP बनाना होता है। उसके बाद ये जो आपका डोमेन है ना, इस FTP से कनेक्ट हो जाता है। FTP नथिंग जस्ट अ फोल्डर पासवर्ड, यू आर क्रिएटिंग अ फोल्डर, ठीक है। ये डोमेन लिंक्ड हो गया भाई इससे, ये जो डोमेन है उस FTP से लिंक्ड हो गया। FTP means you are just creating a folder in your server with a particular host, username and password। ये बनने के बाद अब आपको ये जो है अब अपने डेवलपर को दोगे, ये आपका डेवलपर लेगा और इस FTP के थ्रू ये जो डेटा है यहाँ से अपलोड कर देगा इस जगह पे। अब आपका डोमेन जो है वो तो ऑलरेडी सर्वर पे कनेक्टेड है, DNS भी हमने सेट कर दिया है, सारी चीज़ें यहाँ हमने सेट कर दी है FTP पे। अब हम पूरा प्रोजेक्ट जो है FTP के थ्रू अपलोड कर देंगे, फिर हमारा साइट जो है लाइव हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पूरा प्रोसेस है, बट इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब तक फिजिकली नहीं देखोगे वो आपको नहीं समझ में आएगी। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने आर्किटेक्चर आपको समझाया है। अब इसके बाद मैं आपको एक एक करके स्टेप दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक नेमचिप का अकाउंट है, यहाँ पे हमने लॉगिन किया हुआ है और अब देख पाओगे कि एक डोमेन है यहाँ पे। इस डोमेन के हमें कहाँ जाना है, डोमेन के मैंने जैसे बताया था आपको DNS मैनेजमेंट में जाना होता है हमें सबसे पहले। तो यहाँ पे मैनेज में जाएंगे, कहीं कहीं पे क्या होता है कि DNS मैनेज लिखा होता है, कहीं मैनेज लिखा होता है। ये आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर जो रजिस्ट्रार है उनके अलग अलग सेटिंग होते हैं, उनके हिसाब से आपको समझना होता है थोड़ा। तो और ये जो डोमेन्स है किसी किसी में माई प्रोडक्ट लिखा होता है, किसी में माई डोमेन्स लिखा होता है। बस आपको दोस्त ध्यान रखना है, आप लॉगिन करने के बाद समझ जाओगे कि आपको डोमेन की सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे मैनेज है, नहीं मैनेज में जाते हैं, ठीक है। मैनेज में आने के बाद यहाँ देखिए, जैसे मैनेज में हमने आए ना, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, नेमचिप प्रीमियम DNS ऑलरेडी डिफॉल्ट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना, आप देखिएगा कस्टम DNS। देखिए मैंने यहाँ क्या सेलेक्ट किया, कस्टम DNS। जैसे हम यहाँ पे कस्टम DNS जाएंगे, अब यहाँ पे ये जो नेम सर्वर 1 एंड नेम सर्वर 2, यहाँ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे देखिए थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ बताया था ना, ये नेम सर्वर आपको देना है। तो ये वाला नेम सर्वर जो है अपने को यहाँ प्रोवाइड करना होता है। जैसे आप किसी का होस्टिंग परचेस करोगे, ये आपको उस होस्टिंग के साथ मिलता है। तो यहाँ पे नेम सर्वर 1 एंड नेम सर्वर 2 देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है NS1 bluehost.in, NS1 NS2 bluehost.in। इस तरह से नेम सर्वर देखिए हमें क्या करना है बस, और यहाँ पे हमें सेव कर देना है इसे, ठीक है। और ये से करके ऐड नेम सर्वर, और ऐड नेम सर्वर्स है नहीं, बस हम यहाँ पे ओके का साइन पे क्लिक किया हमने और ये क्या हुआ, जो नेम सर्वर से यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। तो ये हमें पहले करना होता है, कब अब बाद में भी कर सकते हो, बट बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसे पहले कर लो। डोमेन को ऐड अपने होस्टिंग अकाउंट में ऐड करने से पहले उस डोमेन में जाके DNS सर्वर को आप अपडेट कर लो। देखो अगर सही से सब कुछ ओके हुआ ना, तो इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स टू लाइव योर वेबसाइट्स। बट ये जो दिखाता है 48 आवर्स, ये बस ऐसे लिखने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। अगर सब कुछ प्रॉपर ओके तरीके से अगर कन्फिगर होगा तो ये 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपके साइट जो है वो लाइव हो जाते हैं। ये काम हो गया हमारा, DNS वाला काम हो गया। अब हमारा काम क्या है, होस्टिंग सर्वर में जाना और इसे ऐड करना है, इस डोमेन को वहाँ पे ऐड करना है। देखिए जनरली जब आप होस्टगेटर में ऐड करोगे या GoDaddy में ऐड करोगे तो वो एक जैसे होता है और बहुत सिंपल होते हैं। ब्लूहोस्ट थोड़ा सा सिक्योरिटी के मामले में बहुत सिक्योर होता है, तो इस पे जो डोमेन को ऐड करने का प्रोसेस थोड़ा अलग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे हम आगे ब्लूहोस्ट में हमने यहाँ लॉगिन किया है, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद हमारा काम क्या है, डोमेन्स में जाना है। देखिए यहाँ पे डोमेन्स में जाने के बाद
अगर इस अकाउंट में पहले से एक डोमेन्स था, हम डोमेन्स पे आ गए और यहाँ पे आके आपको असाइन पे जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नीचे ही लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा असाइन। तो यहाँ हम डोमेन पे आते हैं, असाइन पे आते हैं। ठीक है, असाइन पे क्लिक करने के बाद अब वो जो डोमेन हमने वहाँ पे लिया है वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा। क्या करना है डोमेन को भाई, पहले तो वो डोमेन जो आपके अकाउंट में है, मतलब जो आपने होस्ट गेटर इसे ब्लू होस्ट से लिया है, या फिर वो डोमेन जो आपके अकाउंट्स में नहीं है, आपके अकाउंट से एसोसिएशन नहीं है, वो डोमेन हमें यहाँ पे चाहिए। तो आपको क्या करना है, उस डोमेन को यहाँ प्रोवाइड करना होगा, जो डोमेन जो कि दूसरे रजिस्ट्रार से हमने परचेस किया, उस डोमेन को हम क्या करेंगे, यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद ये वेरीफाई कर लेगा कि क्या उस डोमेन में ब्लू होस्ट का डीएनएस सेटअप किया गया है या नहीं किया गया है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये क्या करेगा, वेरीफाई कर लेगा। अगर सेटअप किया गया है तो ठीक है, नहीं किया गया तो फिर ये बोलेगा कि भाई सेटअप तो नहीं है, आपको सेटअप करना। देखिए यहाँ मैंने वो डोमेन ऐड किया, और डोमेन ऐड करने के बाद देखिए फिर यहाँ क्या दिख रहा है, द नेम सर्वर ऑफ योर डोमेन दिस इज करेंटली NS1। ठीक है, इट्स एवरीथिंग इज ओके। आपको किस तरह के डोमेन चाहिए भाई, एड ऑन या पार्ट या NS1? हमें तो एड ऑन डोमेन चाहिए, तो हमने एड ऑन डोमेन पे क्लिक किया। एड ऑन डोमेन क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे फिर देखिए नीचे आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी से ही आपको इस डोमेन को पॉइंट आउट कर लेना है या कोई नया डायरेक्टरी मैंने बनाना है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये क्या करता है, FTP क्रिएट कर लेता है। तो ये जो ब्लू होस्ट है ना, ये सारी चीज़ें खुद ही क्रिएट कर लेता है। ये फोल्डर बस आपसे पूछेगा फोल्डर बताइए, फोल्डर के अंदर जाके ये वर्डप्रेस भी खुद ही इंस्टॉल कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो यहाँ पे हमने बोला नहीं भाई, हमें एक नया फ्रेश डायरेक्टरी बनाना है, तो क्रिएट न्यू डायरेक्टरी पे जाना है आपको। न्यू जाने के बाद आप डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए। तो ये जो है आपका जो डोमेन है उससे रिलेटेड ही नाम दीजिए ताकि मिलता जुलता रहे। फिर हम क्या करेंगे, असाइन द डोमेन। असाइन द डोमेन पे क्लिक करने के बाद चलिए असाइन द डोमेन पे क्लिक करने के बाद हम मेन होम पे चले आएंगे। ठीक है, माई साइट्स में। माई साइट्स में आने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं माई साइट्स। माई साइट्स में हमें साइट ऐड करनी, ये तो हो गया, डोमेन को ऐड कर दिया हमने। डोमेन जो है एड ऑन डोमेन्स में हमारा ऐड हो गया। अब हम इस ऐड साइट पे जाएंगे। देखिए ऑलरेडी एक पुराना साइट ऐड है, यहाँ पे ऐड साइट पे जाएंगे, क्रिएट न्यू साइट। दो बातें हैं, पहला तो भाई सब स्टार्ट बिल्डिंग वेबसाइट, वर्डप्रेस ये यही इंस्टॉल करेगा, उसके अंदर आप यहीं से जाके वर्डप्रेस के सारे कस्टमाइजेशन खुद करो। बट हमारा केस क्या है कि हमने ऑलरेडी लोकल होस्ट में वर्डप्रेस पे काम कर रखा है। यहाँ हम सब चीज़ें कन्फिगर करके अपने लोकल होस्ट के वर्डप्रेस को यहाँ डाल देंगे। तो ये क्या करता है ना कि ये कुछ बेसिक डिफॉल्ट वर्डप्रेस जो है वो यहाँ डाल देगा। देखिए क्रिएट अ न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट, ये क्या करेगा, खुद एक बेसिक वर्डप्रेस साइट आपको रेडी करके दे देगा। फिर हम बाद में क्या करेंगे, उस वर्डप्रेस को हटा के हम अपना वर्डप्रेस ऐड कर देंगे। देख लीजिए कैसे करते हैं। पहले ये हम साइट का नाम दे देते हैं और कुछ टैगलाइन देते हैं। फिर ये डोमेन्स में जाके हमको बोलिएगा भाई आप अपना डोमेन चूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस होस्टिंग पे तो दो डोमेन पे, एक पहले से था, एक हमने अभी ऐड ऑन में ऐड किया। तो यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन में वो डोमेन ऑटोमेटिक आ जाएगा ऐड करने के बाद। तो यहाँ से हमने उसे लेके क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये कुछ सेटअप्स करके आपको देगा। इट टेक सम टाइम। देखिए उसके बाद सेटअप करने के बाद आपको बताया कि भाई ये आपका वर्डप्रेस वेबसाइट है, ये आपका यूज़र नेम है, ये आपका पासवर्ड है, ये सब कुछ रेडी करके आपको दे दिया। एक डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस साइट जो है कनेक्ट हो गया उस डोमेन से और लाइव हो गया एक डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस साइट। बट अब यहाँ से दूसरी बात स्टार्ट होती है, दूसरी कहानी स्टार्ट होती है कि हमें इसी फोल्डर के अंदर हमें अपना वर्डप्रेस अपलोड करना है, वो नहीं जो इसने बना के दिया। क्योंकि आपने तो अपने क्लाइंट के लिए एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाया जो कि आपके लोकल होस्ट पे है। अब ब्लू होस्ट ने क्या किया, डायरेक्टली उस डोमेन को पॉइंट आउट किया और वहाँ पे पॉइंट आउट करने के बाद एक वर्डप्रेस वहाँ पे रेडी करके इसने दे दिया। बट ये हमें नहीं चाहिए। इतना तक तो काम हो गया, हम नेक्स्ट फेज का काम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि एक डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस वेबसाइट जो है इस ब्लू होस्ट पे इंस्टॉल हो गया है और डोमेन भी कनेक्ट हो गया। जो कनेक्टेड डोमेन्स था वहाँ पे क्या हुआ कि एक डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ब्लू होस्ट ने इंस्टॉल कर दिया, जिसका आईडी पासवर्ड उसने एक डिफ़ॉल्ट बना के दे दिया। बट ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो अपना लोकल होस्ट वाला वर्डप्रेस चाहिए। तो यहाँ से ना हम गो बैक टू माई साइट करेंगे। माई साइट में आने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। देखिए राइट साइड में आपको ये भी दिखेगा कि आपने जो अभी जो आपने एक वेबसाइट ऐड किया है वो आपको यहाँ दिख रहा है। बट ये वेबसाइट का पूरा नक्शा हमें बदलना है। हमें अपने लोकल होस्ट वाला जो हमने अपने क्लाइंट के लिए बनाया है वर्डप्रेस, वो हमें यहाँ पे चाहिए।
तो यहाँ पे मैनेज साइट पे हम क्लिक करेंगे। मैनेज साइट पे आने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में नीचे आपको दिखेगा एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद ये आपको क्या करेगा, इसके सी पैनल पे लेके चला जाएगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सी पैनल पे लेके चला जाएगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सी पैनल पे लेके चला गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, देखिए ध्यान से बात समझिए। जब भी हम किसी वर्डप्रेस वेबसाइट को लाइव करते हैं, सर्वर पे ले जाते हैं, तो सर्वर पे हमें सर्वर का डेटाबेस बनाना होता है, सर्वर पे डेटाबेस बनाना होता है। वो डेटाबेस नहीं चलेगा जो हमने अपने इसमें बनाया है, अपने लोकल होस्ट पे बनाया होगा। तो हम सर्वर पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे, सर्वर पे यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, सर्वर पे पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में दिखाता हूँ। देखिए डेटाबेस में गए, क्रिएट न्यू डेटाबेस, यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब जैसे यहाँ पे डेटाबेस जाओगे, आपको देखिए ये डेटाबेस क्रिएट करके दे देगा, बोलेगा क्रिएट। डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, डेटाबेस क्रिएट होने के बाद आपको यूज़र क्रिएट करना होता है। देखिए यहाँ पे फिर ठीक उसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू यूज़र। यहाँ पे हमने यूज़र दे दिया, यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद जैसे यूज़र क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको क्या करना होता है, उस यूज़र को डेटाबेस को एलोकेट करना होता है। तो देखिए ठीक उसके नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा ऐड यूज़र टू डेटाबेस। तो यहाँ से हम यूज़र सेलेक्ट करेंगे जो कि अभी हमने क्रिएट किया, जो कि और डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे जो कि अभी हमने क्रिएट किया। ये दोनों अभी हमने क्रिएट किया। यहाँ पे बस हम एलोकेट कर देंगे उस डेटाबेस के लिए इस पर्टिकुलर यूज़र को। जैसे आप ये ऐड पे क्लिक करोगे ना, तो ये फिर आपको कुछ प्रोविजंस जो देखिए यहाँ पे यूज़ किया हमने, ठीक है। देन ऐड करते जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या क्या ये जो प्रिविलेजेस हैं, ये हमें ऑप्शन देगा कि क्या क्या प्रिविलेजेस हम इसे अलाउ कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिविलेज बाय डिफ़ॉल्ट हमें करके सेव करने लेते हैं। सेव करने के बाद देखिए अब हम यहाँ से चले जाएंगे। ये हमारा MySQL तक का काम खत्म हो गया। हम वापस से होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद मतलब इस सी पैनल के सेक्शन पे आएंगे। ये होम पे जाने से हम वापस होम पे आ जाएंगे, माई साइट्स पे आ गए, वहाँ पे सेलेक्ट करके एडवांस, और एडवांस सेलेक्ट करने के बाद वापस से फाइल में उसके सी पैनल सेक्शन पे आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद देखिए अब हम जाएंगे, इस बार हम MySQL में नहीं जाएंगे, अब हम PHP MyAdmin में जाएंगे, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी MySQL से डेटाबेस क्रिएट कर लिया। जब हम वहाँ से क्रिएट कर लेंगे तब हमें PHP MyAdmin में वो सारा चीज़ पहले से डेटाबेस दिखेगा। अब हम उसके डेटाबेस पे आते हैं। तो PHP MyAdmin में आने के बाद ये वाला बिल्कुल आपके लोकल होस्ट का PHP MyAdmin जो है वैसा आपको दिखेगा। लेफ्ट साइड में देखिए जो अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया है वो हमें दिख रहा है, जो कि बिल्कुल खाली है यहाँ पे, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तब आपको क्या करना है, आपको आपका जो लोकल होस्ट पे आपने जो वेबसाइट बनाया है उसका जो डेटाबेस है पहले आप उसे एक्सपोर्ट करके SQL एक जगह सेव कर लीजिए, और उस एक्सपोर्टेड SQL को यहाँ आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। देखिए हम इंपोर्ट पे जा रहे हैं, ब्राउज पे जाएंगे और आप देख पाइएगा यहाँ से हमने ब्राउज किया अपने लोकल होस्ट से, ठीक है। ब्राउज किया है इसे। ब्राउज करने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ब्राउज होने के बाद देखिए कि सारे के सारे फाइल्स जो आपके लोकल होस्ट पे थे चले आए। यहाँ आने के बाद बस आपको दो चीज़ें चेंज करनी होगी। आपको जाना होगा, देखिए एक स्पेशल टेबल है TBL ऑप्शन, WP ऑप्शन। तो यहाँ पे डिपेंड करता है ना कि प्रीफिक्स आपने क्या दिया है वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय। अगर जो डिफ़ॉल्ट होता है वो तो WP, वो हमने हटा के यहाँ पे YDA दे रखा है। तो इसे पे यहाँ पे जाते हैं, अब देखिएगा WP ऑप्शंस या YDA ऑप्शंस टेबल है, यहाँ पे आपको जाने हैं। और जो साइट URL है और होम URL है, यहाँ पे आपको अपने जो मेन URL, जो डोमेन हमने ऐड किया ना, उस डोमेन का नाम आपको देना है। यहाँ पे तो लोकल होस्ट, जो आपका लोकल होस्ट पे जो फोल्डर बना होता है उसका नाम होता है, बट हमें क्या करना है, जो डोमेन अभी हमने ऐड किया है ब्लू होस्ट पे, उस डोमेन का नाम आपको पूरा यहाँ पे देना। तो दोनों में आपको देना है, ठीक है, साइट URL और। तो इसे देखिए यहाँ ने हटा के जो हमारा डोमेन जो भी हमने ऐड किया है वो हमने ऐड करके अपडेट कर दिया, और उसी तरह से ये हमने किया किसमें, साइट URL में। उस तरह से होम वाले कॉलम में भी जाके आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। ये ऐड करने के बाद जो है आपका डेटा सर्वर पे डेटाबेस बनाने का काम खत्म हो गया। सर्वर पे डेटाबेस बनाने के बाद आपको तीन चीज़ें मिली होंगी, डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड। और लोकल होस्ट के जो डेटाबेस था उसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपको WP ऑप्शन टेबल में जाके दोनों चीज़ें चेंज करनी है, साइट URL और होम URL। इतना काम खत्म। अब आना है अपने को फाइल मैनेजर में। देखिए फाइल मैनेजर में जब हम एंट्री करते हैं, तो जब हम डोमेन को ऐड कर रहे थे तो उस समय देखिएगा, जब हम डोमेन ऐड करते नीचे पे हमें दिखा रहा था कि जो क्रिएट न्यू डायरेक्टरी विद इन पब्लिक HTML फोल्डर। आप पब्लिक HTML फोल्डर में जाके देखिएगा ना, तो वो डायरेक्टरी आपको यहाँ पे क्रिएटेड दिखेगा, जो हमने उस समय सेलेक्ट करते समय दिखा होगा। वीडियो को बैक करके देख सकते हो। देखिए तो यहाँ पे यो डिजिटल एजेंसी को बोल के एक फोल्डर क्रिएटेड है। हम उसके अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे क्या
क्या कि एक डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमें उसके अंदर मिलेगा। आप देखोगे तो देखो कि एक डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस देखो ना, एक वर्डप्रेस जिसके अंदर एडमिन कंटेंट इंक्लूड्स HTXL, ये एक डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस है जो कि ब्लू होस्ट ने डाल दिया। बट यहाँ तो हमें अपना वर्डप्रेस डालना है, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हम हटाएंगे नहीं, फॉर सेफ्टी इस पूरे का हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बैकअप लेके रख लेंगे, ताकि कल को क्लाइंट बोले कि नहीं हमें वो चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे। तो डिलीट कभी भी फर्स्ट सॉल्यूशन नहीं होता है एक डेवलपर का, ऑलवेज बैकअप, टेक अ बैकअप देन टेक योर एक्शन वॉट एवर यू वांट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बैकअप लेके उस साइट का रख लिया, उसके बाद इस पूरे कंटेंट को यहाँ से मैंने हटा दिया, बैकअप का नाम दे दिया, भाई ये बैकअप है। फिर इस पूरे कंटेंट को देखिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है ना, उस बैकअप को छोड़ के पूरा कंटेंट रिमूव। अब यहाँ पे हमें अपना खुद का जो वर्डप्रेस है जो हमने लोकल होस्ट पे चला रखा है उस अपलोड पे जाएंगे, अपलोड पे जिप, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो आप क्या करो, आपका जो लोकल होस्ट का जो पूरा वर्डप्रेस साइट उस पूरे को आप जिप करो, जिप करके यहाँ पे फाइल एक बार में जिप को अपलोड कर दो। तो दिखाता हूँ मैं, देखिए हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है ये, तो इस पूरे को हमने यहाँ पे फिर क्या किया, जिप किया। ध्यान रहे बिल्कुल ये थीम वाला नहीं करना है, बिल्कुल बाहर रूट फोल्डर के पास आना है, बिल्कुल रूट फोल्डर पे पास आके आप अपने पूरे कंटेंट का जिप मेंटेन करो, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये जिप फाइल क्रिएट हो जाएगा। जिप फाइल क्रिएट होने के बाद अब आपको अपलोड फोल्डर में जाना है, जहाँ जो अपलोड अभी हमने दिखाया आपको, यहाँ पे जाके फाइल को ड्रैग कर देना है। ये क्या करेगा, पूरे फाइल को अपलोड कर देगा। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आप एक बार रिफ्रेश करो तो सारी चीज़ें, अभी फाइल अपलोड हो रही है। यहाँ पे आते हैं बैक पे, देखिए अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद हम यहाँ आते हैं और इसे रीलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे हम रीलोड पे क्लिक किया, ये जिप फाइल हमें दिख लिया और यहाँ पे हम उसे एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद पूरा का पूरा सेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि आपके लोकल होस्ट पे था। अब फाइनल चेंज करना है, फिर आपका पूरा एंटायर साइट जो है वो लाइव हो गया। फाइनल चेंज क्या करना है, जैसे ये पूरी एक्सट्रैक्ट हो जाता है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको एक फाइल मिलेगा। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। चलिए इस डायलॉग बॉक्स को हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम वापस एक बार रीलोड पे क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्टेड फाइल जो है वो हमें दिख जाएगा, और यहाँ पे रीलोड पे हमने क्लिक किया तो ये हमें दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी wp-config.php। wp-config.php में जाना है, आपने जो डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड बनाया है, यहाँ पे wp-config में जो लोकल होस्ट का जो डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड होगा उसे हटा के यहाँ से आपको सेव कर देना है। बस आपका पूरा काम खत्म। ब्लू होस्ट पे आपका जो साइट है, जो आपके लोकल होस्ट पे जो वर्डप्रेस साइट जो चल रहा था वो ब्लू होस्ट पे लाइव हो चुका है, डोमेन भी कनेक्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में टोटल 2 चीज़ें हमने देखा कि किस तरह से एक नेम चिप की डोमेन को हमने ब्लू होस्ट में ऐड किया, एक साइट क्रिएट किया, साइट क्रिएट होने के बाद जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस है उसे हटा के हमने अपने लोकल होस्ट के वर्डप्रेस को लाइव किया। तो ये था पूरा प्रोसेस। इस प्रोसेस में अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उस चीज़ को दोबारा ज़रूर बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।